हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम मिश्रा है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़े थे, लेकिन आप यहाँ पे 11th और जेई के लिए देखा जाए खास तौर पर तो ये काफ़ी एक्सपेंडेड के फॉर्म में आता है। 10th में जो था वो काफ़ी ईजी था। आपने सम ऑफ रूट्स निकाला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, उसके बाद फिर इक्वेशन बनाना सीख लिया। ये आपका क्लास 10th में था और छोटे मोटे इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस की। तो इक्वेशंस आपने जब क्लास 6 में जब गए थे तो आपको क्लास 6 में इक्वेशन दिखाई दिया। तो इक्वेशन क्लास 6 में तो आपने नॉर्मल तरीके से सीखा क्या था कि प्लस में प्लस का उधर करते थे, माइनस करते थे, माइनस का प्लस करते थे, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये आपने इक्वेशन में किया था। तो फिलहाल आते हैं हम वहाँ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो हर बच्चे को एकदम हर चीज़ समझ में आए। जो बच्चे इक्वेशन अच्छी तरह समझते हैं वो अपना इस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आएगा। पूरा बेसिक्स लेके हम जेई लेवल तक पूरा चलेंगे इस चीज़ को लेकर चैप्टर को। तो इक्वेशंस आते हैं लेके इक्वेशंस पहले स्टार्ट करते हैं। तो खास तौर पे सबसे पहले हम लेकर आएंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन आप ये वर्ड बहुत पहले ही सुन चुके थे, तो इस वर्ड का सबसे बड़ी खासियत बता देता हूँ कि ये जो वर्ड है इक्वेशन, इसमें पांचों वावेल है। सबसे पहली बात कि इसमें पांचों वावेल है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड दिख रहा है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्या मतलब बहुत खोजने मिलेंगे, आपको सर्च करने मिलेंगे कि इसमें पांचों वावेल हो। तो ऐसे भी और 2-3 वर्ड्स मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मैं चाहता हूँ कि आप जरा जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से वर्ड इसमें पांचों वावेल हों। तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो आते हैं, बात करते हैं इक्वेशंस पे। तो इक्वेशन क्लास 6 में, जैसा कि मैंने बताया कि आपने जब जिंदगी में पहली बार देखा तो आपने क्लास 6 में इक्वेशन को देखा था। तो इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बताते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम केवल और केवल 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो हम केवल और केवल 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। आपने 10th में 2 वेरिएबल्स के भी इक्वेशन सॉल्व किए थे, हालांकि वो क्वाड्रेटिक था नहीं, वो लीनियर था। 9th में भी आपने सॉल्व किया था, 8th में भी आपने कहीं न कहीं देखा ही था। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने हैं वो केवल और केवल 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन को बेसिकली अपन 3 टाइप्स में रखते हैं, 3 टाइप्स में रखा मैंने इक्वेशंस को बेसिकली। तो फर्स्ट पहले सबसे हम लेकर आते हैं इसमें इक्वेशंस को, पहले हम लेकर आएंगे लीनियर इक्वेशन। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा अब ध्यान से लेक्चर को सुनना, आप सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आया लीनियर इक्वेशन एंड सेकेंड आया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको पढ़ना है। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जो आपको पूरी तरह इस इक्वेशन चैप्टर को आप समझ पाओ, क्वाड्रेटिक। और तीसरा जो होता है वो आपको पढ़ना है क्यूबिक इक्वेशन। जो थर्ड है आपका वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। तो जरा देखते हैं, क्यूबिक को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लीनियर की बात करेंगे, उसके बाद हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आएंगे। तो इसको मैं स्टार दे देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको आप समझ सकते हो आसानी से। तो लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसा इक्वेशन, मैं शुरू से ही बोल चुका हूँ कि जो आप इक्वेशन पढ़ने चल रहे हो वो केवल और केवल 1 वेरिएबल्स के फॉर्म में है। मतलब या तो इक्वेशन में केवल और केवल x ही रहेगा, या केवल केवल y ही रहेगा, या केवल z, मतलब जो भी आप वेरिएबल समझ सकते हो। तो आते हैं, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 8th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 7 में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें तो लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप बोल सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लगा सकते हो। मैंने बोला x + 3 = 0, ये भी अपना एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यानी कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, 2x + 5 = 0, ये भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। मैंने बोला चलो x के अलावा और दूसरा 3y + 6 = 0, ये सारे लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं। अब मैं कहूं कि आप लीनियर इक्वेशन के और भी एग्जाम्पल बताओ, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो लीनियर इक्वेशन के। तो यहाँ पे बात यह है कि लीनियर इक्वेशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का मैं बात करूंगा सबसे पहले जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन है क्या, जरा इसको पहले समझ लेते हैं। सबको पता है जो जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है, या जनरल इक्वेशन जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं व्यापक रूप या व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण बोलते हैं जनरल इक्वेशंस को। तो व्यापक समीकरण है क्या या फिर जनरल इक्वेशन है क्या?
जनरल इक्वेशंस का मतलब ये होता है, जैसे मैं बात करता हूँ मार्कर की, ये मार्कर मार्केट में अवेलेबल है, तो इस मार्कर को मार्केट में लाने के लिए ऐसा कहीं कोई कंपनी रहा होगा जहां पर ये बन रहा होगा। तो वैसे भी जितने भी सारे आप इक्वेशंस लिखते हो लीनियर इक्वेशंस के, उसका भी एक जनरल फॉर्म रहा होगा, जिससे हम उस इक्वेशन को लिख देंगे तो हमारे सारे इक्वेशन फिट हो जाएंगे उस इक्वेशंस में, इसलिए उनको हम जनरल इक्वेशन आमतौर पे कहते हैं। तो जनरल इक्वेशंस क्या होता है, जरा इसको देखते हैं लीनियर इक्वेशंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं, जरा देख लें आप, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है या जनरल इक्वेशन है, जहां पर a और b की अगर बात करें तो a b अपना रियल नंबर को होल्ड करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है बेटा, वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ए बी क्या है, अपने रियल नंबर को होल्ड करेंगे, ए बी जो होगा अपना रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, मैक्सिमम बच्चों से मैं आमतौर पे पूछा हूँ, जो बच्चे पूछता हूँ कि भाई मैं पूछता हूँ रियल नंबर क्या है, तो बोलते हैं रियल नंबर जो 1 2 3 होते हैं। नहीं, 1 2 3 तो अपना नेचुरल भी नंबर हो सकता है, लेकिन मैं वास्तव में अगर बात करें रियल नंबर को सही तरह से डिफाइन करने के लिए बोलोगे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। हाँ, इमेजरी नंबर को छोड़ के, रूट में नेगेटिव नंबर अगर आता है तो वो इमेजरी नंबर कैटेगरी आता है, वो पढ़ाया जाएगा अभी फिर से। फिलहाल हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर का आपको केवल मोटा मोटा जानकारी के लिए आपको बता दूं, रियल नंबर का मतलब ये होता है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, जितने भी नंबर्स आप जानते हो वो सारे अपने रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे -1 वो भी रियल नंबर है, 1/2 वो भी रियल नंबर है, 3/2 वो भी रियल नंबर है, 10 अपना रियल नंबर है, 0.5 वो भी रियल नंबर। जितने भी सारे नंबर्स आप बोल रहे हो, अंडर रूट में 5 वो भी रियल नंबर है, जितने भी सारे नंबर्स आप बोल रहे हो वो सारे रियल नंबर्स है। बस रूट में नेगेटिव नंबर छोड़ दोगे, बाकी जितने भी सारे नंबर्स आपको दुनिया में आज तक दिखे हैं वो सारे रियल नंबर है। तो फिलहाल रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए बी जो था अपना रियल नंबर होगा, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए ने हाथ खड़े कर दिया, भैया मैं 0 नहीं लूंगा। ए ने बोला मैं 0 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा ए 0 भाई? अब एक बच्चे को बड़ा तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ कि सर अभी आपने बोला ए बी अपना रियल नंबर को होल्ड कर रहा है, और रियल नंबर का मतलब ए और बी दोनों रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो कुछ भी नंबर हो सकता है। मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, मैंने बोला ए बी अपना रियल नंबर है, और रियल नंबर में भाई 0 भी तो आते हैं, लेकिन आपने अगले स्टेप में ही क्यों बोल दिया कि ए 0 नहीं लेगा? आपने अगले स्टेप में क्यों बोल दिया कि भाई 0 नहीं लेगा? मैंने बोला जिस दिन अगर ए 0 हो जाएगा उस दिन एक्स को ले डूबेगा, और जिस दिन एक्स डूब गया उस दिन आपका लीनियर इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन को जिंदा रखने के लिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। सर बी 0 हो जाएगा, चलेगा? बिल्कुल बी 0 चलेगा, मतलब 3x इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर ही इक्वेशन है। मतलब कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो a है क्या, वो x का कोफिशिएंट ही तो है, और b क्या है, अपना कांस्टेंट टर्म है। तो जो x का कोफिशिएंट है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो था a, और a अपना 0 नहीं होगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ए बी जो है अपना रियल नंबर को होल्ड करेगा, और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक बात आप समझ पाए? अब आगे जरा बढ़ते हैं। फिर इसी लीनियर इक्वेशन को लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब सॉल्व किया तो उनको मिला ax इज इक्वल टू बी, यानी कि b को जब ट्रांसफर किया तो b का पूरा खानदान माइनस हो गया, यानी कि आप बोलोगे ax इज इक्वल टू, सर मेरे को मिल गया -b। फिर मैंने बोला जिस दिन a को डंडे पड़ेंगे उस दिन b के चरणों में गिरेगा, यानी कि x इज इक्वल टू -b अपॉन a, यानी कि x की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई तुम्हें -b अपॉन a। मैं फिर से बोल रहा हूँ, b को आपने ट्रांसफर किया तो b अपना -b हो गया, और a जाके डिवाइड कर देगा, क्योंकि a और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और इक्वेशंस का आपको रूल पता ही होगा कि जो मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड करता है, तो x इज इक्वल टू -b अपॉन a। अच्छा, इसी बात को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ध्यान सुनना, x इज इक्वल टू -b अपॉन a को हम क्या बोल सकते हैं? जो b है वो कांस्टेंट टर्म है, और जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x भी तो है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट। इसी x की वैल्यू को क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है, जो कि इक्वेशंस में आपको बताया जाएगा और भी आगे। तो फिर से ध्यान सुनना, लीनियर इक्वेशन आप समझ गए। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू आपने निकाला -b अपॉन a, और ए बी के बारे में बात करें तो ए बी अपना रियल नंबर को होल्ड कर रहे हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 इसलिए नहीं लेगा कि अपना x नॉट 0 हो जाए, क्योंकि जिस दिन x 0 हो गया उस दिन अपना लीनियर इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन को जिंदा रखने के लिए अपना वेरिएबल जिंदा होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाला, -b अपॉन a मिला, और इसी x की वैल्यू को हम लोग रूट बोलते हैं।
इसी x की वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब आप बात करते हैं, चैप्टर आता है अपना, टॉपिक जो है चैप्टर था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। कहने का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। यानी कि x अगर वेरिएबल है तो उसमें x की जो डिग्री होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, y अगर इक्वेशन में तो y की डिग्री 2 होनी चाहिए। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप बहुत सारे बता सकते हो। जैसे मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे सुंदर एग्जांपल है। मैंने बोला ये देखो इसमें जरा, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो मुझे x की हाईएस्ट डिग्री 1 भी तो दिख, सॉरी x की डिग्री 1 भी तो दिख रही है। मैंने बोला बिल्कुल, x की डिग्री और 1 दिखे तो आप लीनियर नहीं कर दोगे, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री इन सब में देखा जाए तो आपको मिलेगा 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। मतलब सर अगर हाईएस्ट डिग्री का 3 हो गया तो क्यूबिक हो जाएगा, बिल्कुल, अगर हाईएस्ट डिग्री अपना 3 हुआ तो वो क्यूबिक हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए x यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, उसको अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। और भी एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जांपल हुआ। इसमें वेरिएबल यानी कि y की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो और भी लिख सकते हैं, जैसे अपन 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसमें भी देखो अपना जो वेरिएबल z है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो मैंने बोला कि ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लगा सकते हो, मैंने बोला ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लगा सकते हो जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 हो जाएगी। तो मैंने बोला तो इसका भी कोई जनरल इक्वेशन होता होगा, बिल्कुल इसका भी एक जनरल इक्वेशन होता है। तो जरा देखते हैं उसका जनरल इक्वेशन है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक में जरा ये भी देख लेते हैं। तो इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन ये होता है, सबसे सुंदर एग्जांपल ये याद रखना ध्यान से, इतना इस पे एग्जाम सवाल पूछ चुका है जनरल इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में एग्जाम में ऑलरेडी बहुत पहले आ चुका है कि जनरल इक्वेशंस के बारे में जरा देखते हैं क्या आया था। वो था जनरल इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं यहाँ पर ए बी सी की। जहाँ पे जैसे a और b था तो आपने a b को रियल नंबर बोला था, यहाँ पे a b और c तीनों आ रहे हैं साथ में, तो आप बोलोगे a b c जो होगा वो रियल नंबर को होल्ड करेंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं ए बी सी होल्ड, रियल नंबर को होल्ड कर गए। और यहाँ पे भी ए ने बोला भैया मैं 0 नहीं होऊंगा, जिस दिन ए 0 हो गया उस दिन एक्स स्क्वायर को ले डूबेगा। देख लो, जिस दिन ए 0 हो गया उस दिन एक्स स्क्वायर को ले डूबेगा, और जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा रखना है या लीनियर इक्वेशन को जिंदा रखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपना 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपना 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन अगर ए 0 हो गया उस दिन एक्स स्क्वायर को ले डूबेगा, जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आपको मिलेगा केवल बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन को डिनोट करने लगता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ दिमाग में रखना पड़ेगा कि ए अपना 0 नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे एबीसी को कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट तो है ही साथ में, लेकिन कांस्टेंट किस तरह कांस्टेंट है, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल, क्या होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो एबीसी है वो अपने रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर में मैंने बताया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सर a 0 नहीं लेगा। सर b 0 हो जाएगा चलेगा, बिल्कुल b 0 हो जाएगा चलेगा, c भी 0 हो जाएगा चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सबसे जरूरी बात है कि अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, यानी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो जाएंगे चलेंगे, लेकिन अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर जिंदा रहना चाहिए, याद रखना। तो a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जरा सुनना ध्यान से, फिर लोगों ने इसी इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर जब इसको लोगों ने सॉल्व किया तो उनको x की वैल्यू मिल गई, और उसी x की वैल्यू को लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यू मिल गई।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये एक फॉर्मूला है जिसको आप सब बोलते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको बोलते हैं, इसी x की वैल्यू को, इसी फॉर्मूले को लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं। और सीबीएसई वाले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। श्रीधराचार्य इसलिए बोला जाता है कि इसको डिराइव करने के लिए उन्होंने, श्रीधराचार्य ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, उन्हीं के नाम से ये फॉर्मूला जाना गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मिल गया माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों के दिमाग में आया कि यार सर ये कैसे सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू मिल गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कहाँ से मिला। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसके डिराइवेशन पे आप कोई, इसका मतलब नहीं कि इसका डिराइवेशन कैसे हुआ, कैसे निकला ये फॉर्मूला। अगर आपको इसका डिराइव चाहिए तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और मैं जरूर इसका डिराइवेशन आपको भेजूंगा, ठीक है, वीडियो बना के अगले। तो अब यहाँ पे बात करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से बात करते हैं यहाँ पे abc के बारे में। तो मैंने बोला जैसा कि abc अपना रियल नंबर था और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा a और b और c को प्रसाद की तरफ बांट के बताता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ a के बारे में बात करते हैं। तो a जो था अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे जो बेटा था वो क्या था, a अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। और बात करते हैं b की, तो b जो था अपना कोफिशिएंट ऑफ x था। और सर c क्या होगा, c अपना कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कुछ नहीं लगा, जिसका कोई वेरिएबल ही नहीं हो तो उसको अपन कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जो x के साथ लगा है उसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, जो x स्क्वायर के साथ लगा है उसको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, जो a था वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x था। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक कोई, चलो ये अपनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने निकाला माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x की वैल्यू निकाला। फिर लोगों ने इसी x की वैल्यू को दो पार्ट में रखा, इसी x की वैल्यू को लोगों ने दो पार्ट में रखा। जरा देखते हैं इसके दो पार्ट में क्या है, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पर x की दो वैल्यू मिली। जरा देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। जब आप प्लस लिए तो आपको क्या मिला, जरा देखते हैं। आपको x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। आपने जब माइनस लिया तो आपको मिला x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। x की दो वैल्यू मिल गई, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर x की दो वैल्यू आपको नसीब हो गई। अब ये दोनों वैल्यू जो थे वो x के ही तो थे। ये जो दोनों वैल्यू आपने x का लिखा, ये दोनों ही तो x की तो वैल्यू थी। अब इन्हीं को समझाने के लिए लोगों ने बोला कि चलो अच्छा दोनों ही x की वैल्यू थी, तो पहले को लोगों ने कह दिया चलो भैया मैं पहले वाले को अल्फा लेट कर लेता हूँ। पहले वाले को लोगों ने अल्फा लेट कर लिया और दूसरे वाले को बीटा लेट कर लिया। पहले वाले x की वैल्यू को लोगों ने अल्फा बोला और दूसरे वाले x की वैल्यू को लोगों ने बीटा बोल दिया। अब इसमें दर्दनाक वाली बात ये नहीं है कि पहला वाला ही अल्फा हो, भाई आप दूसरे को भी अल्फा ले सकते हो, पहले को भी आप अल्फा ले सकते हो, किसी को भी आप अल्फा या बीटा ले सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि पहले वाले को ही अल्फा लिया जाए, यानी कि प्लस वाले को ही अल्फा लिया जाए और माइनस वाले को ही बीटा लिया जाए। आप किसी को भी अल्फा और बीटा कर सकते हो। चलो ये पहला था अल्फा, दूसरा वाला बीटा था। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला लेट किया, हमने अल्फा बीटा लेट कर लिया। चलो इसको पहले वाले को हमने पहला इक्वेशन का नाम दिया और दूसरे वाले को हमने दूसरे इक्वेशन का नाम दिया। तो एक बात तय हुई कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू मिली। जरा सुना ध्यान से बात को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिल गई। लीनियर इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू मिली थी, एक वैल्यू मिली थी। इसी अच्छा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो x की वैल्यू थी, इसी x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, रूट बोलते थे। यहाँ पे भी इसको भी रूट बोलेंगे, बिल्कुल रूट बोलेंगे भाई। दो x की कितनी वैल्यू है, दो रूट है, तो ये जो x की दो वैल्यू है जिसको हमने रूट बोला, मैंने पहले ही बोला कि x की जो वैल्यू थी उसको अपन रूट बोलते हैं। यहाँ पे भी x की वैल्यू निकल रही है तो इसको भी अपन रूट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे x की एक ही रूट निकलते थे, मतलब x का एक ही वैल्यू निकलता था। यहाँ पे x के दो वैल्यू मिले, इसलिए लीनियर इक्वेशंस में एक ही रूट होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट होते हैं, दो रूट होंगे। अच्छा, मतलब सर ये अल्फा बीटा यही रूट थे जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल। ये जो अल्फा बीटा था इसी को अपन रूट बोलते हैं। अब जाके बात समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट होते हैं जिसको आप लोग अल्फा और बीटा कहते थे।
जरा ध्यान समझना इस बात को, एक को अल्फा बोलते थे और एक को बीटा बोलते थे। अब समझ में बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट होते हैं। एक बच्चे ने बोला सर मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, मैंने बोला कौन सा आइडिया आ रहा है? सर लीनियर इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट डिग्री थी 1 थी, तो इसलिए उसके एक रूट निकलते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री 2 थी, इसलिए इसके दो रूट निकल रहे थे क्या? बिल्कुल, यही तो एग्जैक्ट बात थी, मैं यही समझाना चाहता था कब से, कि लीनियर इक्वेशन में x की जो डिग्री है वो 1 है, तो उसमें रूट जो होंगे एक ही रूट मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की 2 थी, तो इसलिए इसके दो रूट मिल रहे हैं। कहने का मतलब सर क्यूबिक में अगर 3 डिग्री का होगा इक्वेशन तो उसमें 3 रूट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो सर वो रूट्स क्या क्या होते हैं? उसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। 4 होंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कह सकते हैं। मतलब अगर 5 रहेंगे तो 5 रूट, 6 रहेंगे तो 6 रूट्स मिलेंगे, बिल्कुल। मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही x की वैल्यू मिलेगी, जिस इक्वेशंस की जितनी डिग्री हुई उतने ही x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो जैसा कि आपको मैं सामने रख दिया हूं, आप जरा समझ लें इस बात को, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने वाला है जल्द ही। थैंक यू।